अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, आप अपने मुद्दों को एक बार फिर से दोहराइए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा छिपी हुई है। और ये तंत्र में ऐसे क्लिष्ट कानून बनाए जाएंगे जिससे जिसको हम चाहें उसको हम चोर कह सकें। यदि जिन लोगों को कानून पालन करने की जिम्मेवारी है, यदि उनको पकड़ के कहेंगे कि इसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करो, तो शायद वो भी ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब वो खुद ही एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं है, तो ये जटिल कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ये कानून बनाने का जो सिस्टम अंग्रेज लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि आपको एक समृद्धशाली देश से एक चोर देश कैसे बनाया जाए, आपका जो है ना व्यवसाय को तोड़ा कैसे जाए, और जो आपको जो है आपके साथ अत्याचार करेंगे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको रेड करके आपके घर पे ताला लगा दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपको चोर घोषित कर दिया जाएगा। आप अपील करते रहिए और आपका जो है अकाउंट सील कर दिया जाएगा। तो मैं आज जो आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोगों की पीड़ा क्या है, और मैं आपके जो है कोई किसी से प्लीड करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद समाधान करूँगा। और एक जो तंत्र है जो आपका शोषण कर रहा है, इस तंत्र की औकात नहीं है, इन सरकारों की औकात नहीं है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो गड़बड़ सिर्फ इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनकी जिम्मेवारी करने के लिए कोई तंत्र नहीं बना हुआ है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो उनकी गुलाम बन रही है, वो पैसे दे के अपनी पोस्टिंग करा रही है, उनके सब वैध अवैध काम कर रही है। तो आपके दुख दर्द को कौन जानेगा? इस मशीनरी को इतने पावर है जिसका मैं भी हिस्सा था, कि उसकी गलती कोई गलती नहीं है। चाहे वो डिसीजन ना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन गलत ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप उसको प्रोटेस्ट करें तो जो है ना उठा के आपके ऊपर गोली चलाए, आपको बंद कर दे जेल में। यही हकीकत नहीं है। यहाँ पे ये नियम, वहाँ पे वो नियम, नाके खुले हुए हैं, नाके पे वसूलियाँ हो रही हैं, नाके पे पोस्टिंग करने के लिए पैसा ले रहा कि अपनी डबली अपना राग है हर स्टेट का अपनी। कोई छोड़ेगा प्रदान कर देगा, कोई लंबे का करेगा, तो कोई व्यक्ति के लिए आपको पास होकर जाना पड़ेगा। व्यक्ति खारिज नहीं हो तो आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में। अलग तरह के देश में कानून बने हुए, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से चला रहा है। एमपी में बैरियर हटे, सुनो सर, एमपी में बैरियर हटे फिर दोबारा चालू हो गए, यहाँ हटे फिर दोबारा चालू हो गए। कोई है ही नहीं, माई बाप नहीं है हर जगह। नहीं, हम लोग आवाज उठाते हैं तो यदि बैरियर हट जाएंगे तो गन्ने का रस कैसे नहीं? ठीक है, तो आज बैरियर की जरूरत क्या सर? लोग समझ गया बात में। आज बैरियर की जरूरत क्या है? जब जीएसटी आ गया, एक माल भरा, उसने जीएसटी पटा रहा, जैसे किसी कोने में जाए, क्यों बैरियर की जरूरत है उसको? समस्या खुद पैदा करें समस्या। आप एक एक करके समस्या बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी एक टैक्स। हाँ, तो ले तो आए हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी के बाद लोग जीएसटी लगा हुआ है। अरे हमारे जीएसटी लगा है, ऊपर उन्होंने और मंडी टैक्स लगा दिया, ऊपर से और मोटरों के ऊपर टैक्स लगा दिया। मैकेनिकल टैक्स है, पुराना टैक्स है, कर रहा है गाड़ी वालों को। कौन करते हैं? एकदम इतना बचा कुछ है ही नहीं, फिर भी वो ठोक रहे हैं गाड़ी वालों को। गाड़ी वालों को कुछ भी नहीं, फिर भी वो नहीं मान रहे। अरे वो फ्री टैक्स लगा रहे। अब जीएसटी के बाद में ये जो आपके शराब के ऊपर ले लो, या जीएसटी शराब की कितना है, डीजल के ऊपर ले लो, इनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, सब अलग अलग कर रहे हैं। 2004-05 में एक गाड़ी 10 लाख रुपए की, वही गाड़ी आज 30 लाख रुपए की। गाड़ी के दाम कितने बढ़ गए? डीजल दाम 25-26 रुपए था, आज 100 रुपए के पार हो चुका है। हमारे भाड़े वही पड़े, भाइयों से पूछ रहा क्या हालत है? इस पर कोई किसी का सुनवाई नहीं। दिमागी टैक्स बढ़ गए, ये बढ़ गए, इंश्योरेंस के दाम इतने बढ़ चुके कि गाड़ी 60-70 से 1000 से कम उसका बीमा नहीं होता है। क्यों? हम बाग लगे सर मुसीबतों में।